जब भी किसी लड़की की शादी तय की जाती है तो वो अपने दिल और दिमाग में बहुत सारे ख्वाब संजो कर रखती है कि मैं अपनी ससुराल में जाऊंगी, इस तरह से मुझे वहां पर रखा जाएगा, मेरा अच्छे से स्वागत होगा और मैं उसे अपना घर मानूंगी। ये हकीकत में होता भी है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर बहू को भी अपनी बेटी की तरह माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपनी बेटे की बहू होती है उसके साथ में बहुत ही गलत काम कर देते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पर भी एक लड़की शादी करके अपनी ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल पहुंचने के बाद उस औरत के साथ में होता है वहां पर बहुत ही गलत काम। उस औरत को बेच दिया जाता है, उस औरत को परोस दिया जाता है, वीडियो कॉल के जरिए उससे पैसे कमाए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि तू दहेज के रूप में पैसे नहीं लेकर आई, इसलिए तुझसे ये पैसे कमवाए जा रहे हैं। वो चुपचाप इस जहर को, इस जुर्म को सहन करती रहती है। लास्ट में जब वो इस सब को करने से मना कर देती है तो उसका पति उसे 3 बार बोल देता है तलाक तलाक तलाक। के बाद होता है वहां पर इतना बड़ा कांड, वो लड़की अपने मायके में पहुंच जाती है और वहां आकर अपने घर वालों को अपनी अपबीती बताती है। तो घर वाले उस लड़की को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और जब वहां पर पूरी अपबीती बताई जाती है, हर कोई व्यक्ति उस बेटी की कहानी को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ। ये मेरठ की ही 5 अक्टूबर 2023 की हकीकत की घटना है, जब एक लड़की पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है और पुलिस वालों से कहने लगती है कि साहब मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है। पुलिस वाले उसे अपने पास बिठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ में आखिरकार हुआ क्या है। उसके बाद वो औरत कहने लगती है कि साहब मैं किसी महिला कांस्टेबल को बताना चाहती हूँ। इस पर जो पुलिस वाले होते हैं वो उससे दूर हो जाते हैं और महिला कांस्टेबल को उसके पास भेजा जाता है। तो महिला कांस्टेबल को देखते ही वो दहाड़े मारकर रोने लगती है और जब महिला कांस्टेबल उसे दुलारती है, पुचकारती है और उससे पूरा वाक्य जानती है तो वो एकदम से सुन्न हो जाती है। वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार तुमने इतना बड़ा जुर्म क्यों सहन किया। उसके बाद वो अपनी अपबीती स्टार्ट करती है। वो कहती है कि साहब आज से कुछ दिन पहले मेरी शादी हो जाती है और शादी होकर मैं मुजफ्फरनगर अपनी ससुराल में पहुंच जाती हूं। वहां अपने पति के साथ अच्छे से रहने लगती हूं। मुझे लगता है कि मेरा जो ससुराल है बहुत ही अच्छा है। मैं अपने घर वालों से भी कहती हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है। यहाँ पर तो मेरे माता पिता की तरह ही यहाँ पर जो सास ससुर हैं मुझे प्यार देते हैं। मेरा पति भी मुझसे बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे जैसे ही कुछ समय बीतता है और कुछ समय के बाद ये औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और इसको एक लड़की हो जाती है। लड़की होने के बाद जो इसके सास ससुर का रवैया होता है वो बदलने लगता है, इसके घर वाले का रवैया बदलने लगता है और इससे कहने लगते हैं कि तूने लड़की को पैदा कर दिया, अब इसके लिए खर्चा कहाँ से लेकर आएंगे, इसके लिए तू अपने घर वालों से बातचीत कर और 5 लाख रुपए लेकर आ। लेकिन यहाँ पर ये लड़की बहुत ही ज्यादा गरीब घर से होती है। ये कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आऊंगी, ना ही मेरे माता पिता के पास इतना पैसा, वो भी कहाँ से लेकर आएंगे। वो औरत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर उनके साथ जैसे वो रखना चाहते हैं वैसे ही रखने लगती है। उसके बाद इसको यहाँ से ले जाकर दिल्ली ले जाया जाता है और दिल्ली में एक कमरा किराए पर ले लिया जाता है। उस कमरे के अंदर फिर इससे कहा जाता है कि अपने एक एक कपड़ों को उतारो। ये मना करती है, लेकिन इसे डराया धमकाया जाता है और इससे कहा जाता है कि तुझे अपने कपड़े उतारने होंगे। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति इसका वीडियो देख रहा होता है, यानी कि ऑनलाइन इसके कपड़े उतारे जाते हैं और कपड़े उतारकर सामने वाले को ये ऑनलाइन ही परोस दी जाती है। इसके बाद उसकी एवज में सामने वाला इसको पैसे देता है। ये एक दिन का मामला नहीं होता, हर रोज इसी तरह से इसे ऑनलाइन बेचा जाता है। इसके जिस्म की नुमाइश की जाती है, इसके फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए इस औरत के जिस्म को बेचा जाता है। उसके बाद ये इतनी परेशान हो जाती है, परेशान होकर अपने पति से भी कहने लगती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। उसके बाद पति पत्नी के बीच में झड़प हो जाती है और जो पति होता है इसे 3 तलाक बोल देता है कि तलाक तलाक तलाक, यानी कि 3 तलाक बोलने के बाद इसे अपने घर से निकाल देता है कि तू यहाँ से चली जा, मेरा तेरा अब कोई रिश्ता नहीं है।
अब ये औरत इतनी परेशान हो जाती है, परेशान होकर अपने माता-पिता के पास पहुँच जाती है। जो काम इसे पहले दिन करना चाहिए था, उसमें ये अपने परिवार, अपने माता-पिता की इज्जत को बचाने के लिए इतने बड़े जुर्म को भी सहन कर जाती है। लास्ट में इसका पति इसको 3 तलाक बोल देता है, जो कि बहुत ही गलत है। अगर 3 बार किसी को तलाक बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उसे अपने जीवन से ही निकाल दोगे। लेकिन ये कुछ गलत कानून बने हुए हैं, उसकी वजह से ये औरत फिर वापस अपने मायके में पहुंच जाती है और मायके में पहुंचने के बाद अपने माता-पिता के सामने फूट-फूट कर रोने लगती है। और फिर माता-पिता इसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और वहां जाकर जब ये अपनी पूरी अपबीती बताती है तो पुलिस वाली जो वहां पर बैठी होती है मैडम, वो भी इसकी अपबीती को सुनकर एक बार के लिए सन्न हो जाती हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार इंसान कितना बड़ा भैंसी दरिंदा बन चुका है। पैसे की लालच में आकर इंसान किस तरह से पागल हो जाता है, खुद अपनी पत्नी, अपनी बीवी के जिस्म को इस तरह से नुमाइश के लिए दे देता है, उसे इस तरह से ऑनलाइन बेचा करता है। उसके बाद पिता, देवर, ससुर, सास सबके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इनसे अगर कुछ और भी सबूत होंगे वो भी उगलवाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने। नमस्कार, जय हिंद,